प्रशासनिक कार्यों सहित पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जाने जाने वाले मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एक पीड़ित परिवार की आवाज सुन गंभीर रूप से बीमार गरीब बेटी का हाल जानने गुरुवार को उसके घर पहुंच गए। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव पीड़ित परिवार की समस्याओं से अवगत होते हुए गंभीर रूप से बीमार बिटिया का हालचाल जाना और बेहतर इलाज कराए जाने के लिए परिवारजनों को भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के नवगठित मऊगंज जिले में पदस्थ कलेक्टर अजय श्रीवास्तव प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ दीन दुखियों की सेवा एवं सरल स्वभाव के लिए आम जनमानस के बीच कुछ इस कदर जाने जाते हैं कि क्षेत्र की जनता अपनी परेशानियों को लेकर बेहिचक उनसे स्वयं मिलकर या दूरभाष पर संपर्क करती है और पीड़ितों की समस्याओं का निराकरण होता है। वैसे तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब कलेक्टर मऊगंज कई दीन दुखियों की समस्याओं को सुनने एवं जानने के साथ साथ उनकी परेशानियों से निजात दिलाने के लिए स्वयं कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों के घर तक पहुंचे हैं और समस्याओं से हर संभव निजात दिलाया है। कुछ इसी तरह का मामला एक बार फिर सामने आया जिसमें मऊगंज जिले के हनुमना क्षेत्र के एक गरीब परिवार की महिला द्वारा अपनी बात रखी गई कि मेरी 14 वर्षीय बेटी बीते 1 वर्ष से बीमार पड़ी है, जिसे क्षेत्र ही नहीं प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस से लेकर नागपुर तक उपचार कराया, लेकिन आर्थिक परेशानी के चलते बेटी का उपचार संभव नहीं हो पाया और अब हालात यह है कि गंभीर रूप से बीमार बेटी घर में पड़ी हुई है। गरीब महिला की समस्या संज्ञान में आते ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव गुरुवार को 30 किलोमीटर का सफर तय कर पीड़ित के घर पहुंचे और गंभीर रूप से बीमार 14 वर्षीय खुशबू साकेत सहित उसके परिवार से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और हर संभव इलाज कराए जाने का आश्वासन भी दिया। कलेक्टर श्री श्रीवास्तव द्वारा पीड़ित परेशान परिवार को भरोसा दिलाया कि शासन की उन योजनाओं से आपके परिवार को जोड़ा जाएगा जिस योजना के लाभ से बेटी को बेहतर इलाज मिल सकेगा। वहीं परिवार के भरण पोषण के लिए आ रही समस्याओं का भी प्रशासन द्वारा हर संभव निजात दिलाया जाएगा। क्या नाम है अपना के? चिरंजीवी साकेत। तो अपना के बच्ची कब से बीमार है? हमार बच्ची 1 साल से बीमार है। कहाँ पर इलाज करान? इलाज करान ओकर हनुमना में कराने का दुदार हनुमना से नहीं सही भाई तो मऊगंज में लगान, मऊगंज से नहीं सही भाई तो रीवा लगान, रीवा में ओकर 2-3 महीना इलाज चला, रीवा से नहीं सही भाई तो ओके लगान बरौंधा, बरौंधा में नहीं सही भाई तो लगान मिर्जापुर जेस गुप्ता की हंसे लगान बनारस, बनारस के डॉक्टर जवाब दे दिहन तो इनकर जान हेरन कैसे ढूंढन ओकरे वाला के गान इलाहाबाद, इलाहाबाद के डॉक्टर जवाब दे दिहन तो नागपुर लगान, नागपुर में लेके 16 दिन भर्ती रहा। ओकर इलाज कुछ नहीं भाई, डॉक्टर बाहर के गोली लिख दे रहे हैं, संझा सवेरे गोली खवावा रहन। फिर 16 दिन के बाद डॉक्टर आए, बड़ा डॉक्टर पूछिन डॉक्टरन से कहन के बच्ची के कितना इलाज करन, वो कुछ नहीं बोलन, बतान जो थोड़ा बहुत बतान जो मर्ज रहा। फिर कहन के बच्ची के इलाज हुई, एक इंजेक्शन लगी, इंजेक्शन लिख के चला गए। फिर डॉक्टर बोलिन के बच्ची की इंजेक्शन लागी, एक इंजेक्शन 20,000 का है, अगर आयुष्मान कार्ड हो तो फ्री में लागी और आयुष्मान कार्ड ना हो तो बाहर से मंगाए पड़ी। तुरंत इंजेक्शन मंगवाई, हम तुरंत लगाई। तो है हम कहन के हमारे पास आयुष्मान कार्ड नहीं आए और ना हमारे पास पैसा आए, तो हम वहाँ से लेके नागपुर से वापस चली आन आयुष्मान कार्ड पढ़े लिखे हम नहीं, अब का जाने कहाँ से का गड़बड़ान है। तो आयुष्मान अपना के पास कलेक्टर साहब आए हैं, का कलेक्टर साहब आए रहे, दिखिन बच्ची के, देखे के बाद कहीं का आयुष्मान कार्ड बन जाई, जितना हो सकी उतना अपना के गला मिली, मच्छरदानी दे गए हैं, कहीं जब जैसन हुई हमसे बता। तो इलाज करावे कहनी है? हाँ, इलाज करावे कहनी, कहीं रीवा भेजब, रीवा से ना सही हुई तो लखनऊ भेजब। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी, मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक बच्ची है खुशबू साकेत, जिसके पिता का नाम राम शिरोमणि साकेत है। ये हनुमना में वार्ड नंबर 7 में रहते हैं। पहले कहीं गांव में थे, राजाधो करके पंचायत है, वहाँ रहते थे, अभी यहाँ शिफ्ट हो गए। इस बच्ची को बड़ी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जेनेटिक डिजीज़ है, ये बड़ी रेयर डिजीज़ है। ये क्या नाम बताया आपने? सेरेनोसिस करके इनको है, जो आइडेंटिफाई हुआ है। अभी बच्ची की उम्र है 14 साल और लगभग 8-9 महीने पहले अचानक से उसको ये डिजीज़ हो गई
उसके पहले बिल्कुल स्कूल जा रही थी, पढ़ रही थी, नॉर्मल लाइफ थी। बट अभी उसकी मसल्स एकदम जकड़ गई हैं, हाथ पैरों में एकदम जकड़न आ गई और चलना भी दूभर हो गया है। तो मुझे कल जानकारी मिली थी कि एक बच्ची है, इसका नागपुर में लोग इलाज करवा रहे थे, बट वहाँ काफ़ी महंगे इंजेक्शन बताए गए, 20,000 रुपये के इंजेक्शन 4-5 लगना थे। तो ये गरीब परिवार से हैं, तो वापस आ गए। मुझे जानकारी मिली तो मैं आया हूँ यहाँ पर, और अभी इनका आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं बना है क्योंकि गांव से इधर शिफ्ट हुए थे तो इनकी आईडी अलग हो गई थी। तो मैंने यहाँ इनका आवेदन करवा दिया है। इनको आयुष्मान कार्ड बनने के लिए इनको NFSA में नाम इनका जोड़ना पड़ेगा। NFSA के लिए पोर्टल में आवेदन होकर के चला गया है। मैं अभी भोपाल भी बात करूंगा और ज़रूरत पड़ी तो हैदराबाद भी बात करूंगा, और कोशिश करेंगे कि एक आध दिन में इनका नाम जुड़ जाए तो तुरंत इनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और आयुष्मान कार्ड बनने के बाद इनको 5 लाख रुपए तक की जो इनका इलाज है वो हो पाएगा। और मुझे बताया गया है कि इस टाइप के और भी कुछ मामले सामने आए थे, लोगों के परिचित हैं, और जो PGI लखनऊ है वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो अभी मैंने जो हमारे BMO हैं इनको, और मैंने CMHO साहब से भी बात की है रीवा में, तो इस बच्ची को हम कल संभवतः वहाँ भेजेंगे, संजय गांधी हॉस्पिटल जो रीवा में है वहाँ भेजेंगे, और वहाँ पर इसको एडमिट रखेंगे। और फिर जैसे इनका आयुष्मान कार्ड बन जाता है और जैसे डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे देख करके, यदि आवश्यकता पड़ी तो किसी या तो लखनऊ भेजेंगे या कहीं और जहाँ भी इनका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा, या अगर संजय गांधी में ही हो पाएगा तो वहाँ पर करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा स्वस्थ होकर के अपना नॉर्मल लाइफ में आएंगी, पढ़ाई करके, और अपना स्वस्थ जीवन जिएंगी। हम सब लोग इसीलिए आए हुए हैं, हमारे SDM साहब हैं, सभी लोग हैं, और मीडिया को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिसके माध्यम से ये मेरी संज्ञान में आया है, और भगवान से प्रार्थना है कि बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाए।